मज़ा आ गया भाई, क्लास जल्दी छुट्टी हो गई आज। देखो लड़के लोग पढ़ रहे हैं, हमारी छुट्टी हो गई आज जल्दी, हम निकल लिए है जल्दी 1 घंटे पहले छोड़ दिया भाई। अभी तो सनसेट भी नहीं हो, यहाँ पे सनसेट जल्दी हो जाता है। वही गुवाहाटी वाला सिस्टम है, ज़्यादा दूर तो हो नहीं, सिलीगुड़ी के आसपास है तो यहाँ पे भी सनसेट जल्दी होता है। आज छोड़ दिया जल्दी, अब थोड़ा आराम करेंगे तो टाइम भी मिल जाएगा थोड़ा आराम करने का। मेरे अलावा कोई और आया कि नहीं यार बाहर भाई, मैं आया हूँ। क्या चक्कर है, कोई आ रहा है क्या? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैं सबसे पहले भाग के मैं ही आ गया। चलो ठीक है। और तुम बोल रहे थे ना कि भाई मैंने किसी और सर का ले लिया कोर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जिनका ले लिया ठीक है, बाकी जिन्होंने नहीं लिया वो पढ़ो ना इन सर से। कुछ लोग बोल रहे थे, एक भाई बोल रहा था कि मैंने कोटेली क्लासेस का लिया था और मैं क्वालिफाई कर गया था। अरे क्वालिफाई तो कर सकते हो, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझसे पूछ रहे हैं जिन्होंने कहीं से नहीं पढ़ा तो उनको बता रहा हूँ मैं तो, पढ़ लो रमन सर से, पढ़ के देखना मज़ा आएगा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और क्या है, हाँ टेस्ट वेस्ट के लिए बोल रहे थे कि मॉक कहाँ से लगाएंगे ट्रेड के, तो टेक्स्ट बुक पे है ना मॉक वगैरह पढ़े हैं पूरे सारे। बाकी सर जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे वो क्लास लगाएंगे बीच बीच में, और मतलब कि जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनकी क्लास भी लगती है, और उस टाइप के प्रश्न भी आते हैं तो वो भी देख लेना तुम साथ में। जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम्स में आते हैं सर, वो भी तो करवाएंगे ना एग्जाम टाइम पे, पहले कोर्स करवाएंगे, कोर्स तो वो भी करवाएंगे। फिर तुम आराम से अपना काम करो, हम जाएंगे जिम, थोड़ा आराम करेंगे, आज आराम करने का टाइम मिल गया। और पढ़ो अच्छे से यार, टेस्ट वेस्ट लगाओ बढ़िया, का दिक्कत है, पहले सिलेबस पूरा करो फिर लगाओ टेस्ट, और सर जो चीज़ बोलो उसको फॉलो करते जाओ। समझ में नहीं आ रहा वो समझ में आ ही जाएगा। साथ में बुक रखो, सर जो पढ़ाएंगे उसको एक दिन पहले खुद पढ़ लो, कोई बुक ले लो ट्रेड की अगर हो तो, बाकी सर को फॉलो करो तो वो बता ही देंगे आपको। ये हमारे हॉस्टल में सरस्वती देवी का छोटा सा मंदिर है और मैं आ गया भाई सबसे पहले अंदर, अब मैं जाऊँगा ऐसे तो ठीक है, निकल जाएंगे टाइम। सुनने में आ रहा है हमारी यार 2 महीने हो गए हमको यहाँ पे, सैलरी केवल 1 महीने की आई है, सुनने को आया है, बुरा लग रहा है सुन के यार। ठीक है आने दो, सैलरी की खुशबू आ रही है धीरे धीरे, आने दो सबको। 1 महीने की मिल रही है यार, थोड़ा लंबी 2 महीने के साथ मिलती मज़ा आता, इकट्ठे पैसे होते। मुझे लगता है इतना तो मेरा कर्जा हो गया, सैलरी में से कुछ बचेगा नहीं मेरे पास, बहुत सारा कर्जा कर लिया मैंने तो उधार मांग के। कोई ना, खैर चलो, अब तो हर महीने आएगी, चुकाएंगे कर्जा भी। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है मेरी, और ट्रेड को लेके तुम बहुत डर रहे हो, तो इसी का तुम्हारा डर खत्म कर देंगे। इतना मत डरो यार ट्रेड का, तुमने बहुत सारे सवाल पूछ दिए ट्रेड। और कुछ लड़के बोल रहे हैं इंग्लिश हमारे जो है ट्रेड हमको इंग्लिश में पढ़नी है, उसका भी तुमको बता देंगे। इंग्लिश में ट्रेड पढ़ोगे तो कहाँ से पढ़ोगे? मैंने जो सर बताए थे ना आपको, रमन सर, वो उनका तुम देखो जाके, एप्लीकेशन भी देखो, वो जेई वालों को पढ़ाते थे पहले, अभी भी पढ़ाते हैं वो, उनका मेन जो है ना मतलब स्ट्रेंथ उनकी है, वो जेई वालों को पढ़ाते थे। तो तुम देखो एक बार उनको जाके, बाकी मैं तुमको आके बताऊँगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेट हो गया। तुम एक बार देखो ना उनको यार, बढ़िया टीचर है। मतलब अगर मेरे को कोई बताने वाला होता है ना, मुझे कोई बता देता हो टाइम पर कि इन टीचर से पढ़ लो, सारे टीचर अच्छी ही हैं, लेकिन इनका ना उनको थोड़ा नॉलेज डीप यार, डिलीवर करने का तरीका अच्छा है, और बेस्ट चीज़ें बताएंगे आपको, समझ में भी आएंगी आपको। तो इंग्लिश हो या हिंदी वाले एक बार पढ़ के देखो, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, और ऊपर से डिटेल्ड पढ़ाते हैं। ठीक है। और फिटर ट्रेड वाले और डीजल मैकेनिकल वाले भाई बोल रहे थे मुझे बताओ। देखो यार मेरे को पता तो है नहीं, लेकिन मैं पता करके बताऊंगा तुम्हारा, ठीक है। दबा के पढ़ो, किताब जरूर लेना, कोई से भी टीचर से पढ़ रहे हो लेकिन बुक जरूर लेना। और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन वालों, तुम इनको मत छोड़ो। और जिन लोगों के पास ITI की बुक है ना, जो या फिर ITI रेगुलर पढ़े हो, तुमको तो कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम उन्हीं किताबों को रिवाइज करो, क्योंकि सिलेबस तो घुमा कर ITI वाला ही आने वाला है। तो तुम बिना किसी चक्कर में मत पढ़ो। इलेक्ट्रिशियन वालों तुमको बता रहा हूँ, रमन सर को ढंग से ध्यान रखो, ढंग से पढ़ो, उनको तो तुमको ढंग से केयर करना चाहिए, उनकी चीज़ों को इतना ढंग से रिवाइज कर लो कि तुमको बार बार किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। मेरा थोड़ा लेट मिले हो सर, अगर मुझे पहले मिल जाते ना, हालांकि मेरा निकल गया था पेपर तो, लेकिन फिर भी पहले मिल जाते तो और चीज़ें क्लियर होती, इसलिए तुमको बोल रहा हूँ, तुमको पहले मिल चुके हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ तुमको, तो पढ़ो ना वहाँ से जाके, मज़ा आएगा तुमको यार पढ़ने में। ट्रेड और कहाँ से पढ़ोगे उनसे बेटर, इतनी अच्छी ट्रेड पढ़ाते हैं, इतना डिटेल पढ़ाते हैं। तुम कोर्स ले लो, EAD करके उनका एप्लीकेशन का नाम है, तुम वहाँ से ट्रेड देख लो, उनकी एप्लीकेशन लेके क्लास देख लेना। ऐसे मत सोचो, और बहुत हल्के मत लेना ट्रेड को। ट्रेड और कोई टॉपिक ऐसा मत सोचना कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 27 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो भाई इस चक्कर में मत पढ़ना। तुमको पता है तुम्हारा प्री फंसाया था, मेंस भी फंसाएगा, इतना ईजी पेपर थोड़ी देगा, कंपटीशन कम करना है उनको, तो कुछ तो करेगा ना। मतलब डरा नहीं रहा तुमको, लेकिन थोड़ा सा अवेयरनेस तो होनी जरूरी है आपको सिलेबस को लेकर, ठीक है। वो अवेयरनेस तुम्हारे अंदर रहेगी ना, तो तुम गलतियाँ नहीं करोगे। गलतियाँ हो जाती हैं, हमसे भी हुई थी, तुमसे भी हुई हैं, और गलतियाँ ना जब ज़्यादा खटकती हैं तब आप उन गलती की वजह से फेल हो जाते हो। अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मेरे 4-5 क्वेश्चन गलत हुए हैं, देन उसके बाद मैं पास हो गया, तो गलती मुझे इतनी बड़ी नहीं लगेगी,
लेकिन अगर मैंने एक क्वेश्चन गलत किया और उसी क्वेश्चन की वजह से मैं अगर रह गया, या फिर मैंने रिस्क लिया और कुछ भी मतलब मैंने गलत याद कर लिया, फिर गलत गाइडेंस की वजह से रह गया मैं, तो वो चीज़ें ज़िंदगी भर खटकती है भाई फिर। तो वो काम मत करो, ठीक है, जो खटकने वाले काम है। भी हो सकता है कि तुमको डर लगे, हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा समझ में ना आए थ्योरी। अगर तुमने ITI रेगुलर नहीं करी तो तुमको थोड़ा डर लग सकता है। तो पहले इजी टॉपिक को देख लेना, खुद से पढ़ लो एक बार किताब को 2-4 दिन के लिए। किसी भी टीचर से पढ़ने से पहले एक बार मोटा मोटी खुद देख लो चैप्टर्स को। ये तो देख लो कि सिलेबस कितना बड़ा है, क्या क्या पढ़ना है, कितनी चीज़ें है ना। जो बुक में है वही आएगा, उससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं। कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर कर लेना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लोगे देन तुमको दिक्कत नहीं आएगी। डरना मत, बस बिना डरे पढ़ना, जोश लेके पढ़ना। एक किताब ही है, उस किताब के ऊपर अपनी खोपड़ी को उसके ऊपर रखना, उसको दबाव में मत लाना उसके नीचे, ठीक है। तुम जितना बेटर कर सकते हो उतना बेटर को हर कोई नहीं कर पाएगा। और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना मत। हमने किया था अपने आप को अंडर एस्टिमेट, बहुत डर लगा था। डरना मत, बिना डरे करोगे ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। जितने भी लड़के डर डर के करते हैं वो फेल हो जाएंगे, ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग करना मत। ट्रेड तुमको पता है पास करना जरूरी है, उसमें मेरिट तो तुम्हारी बनेगी नहीं, तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग या फिर मैक्सिमम अटैम्प्ट के चक्कर मत पड़ना कि भाई मुझे मैं इसमें 50 100 60 नंबर ले आऊँ, 70 नंबर। भाई ठीक है, नेगेटिव मार्किंग करो मत, तुमको पास होना, निकल जाओगे पास होके। कम से कम नेगेटिव मार्किंग करना। और ट्रेड का तुमको पता थोड़ा सा खेल ये भी है कि उसमें 2-3 क्वेश्चन गलत आते ही आते हैं। रेलवे पता नहीं क्या करता है, 2-3 क्वेश्चन गलत डालता है। तो थोड़े से 40+ रखने का कोशिश करना स्कोर को। मतलब आउट ऑफ 75 40+ की नहीं बोल रहा। मेरा कहने का मतलब ये कि आउट ऑफ 75 में से 35+ स्कोर रखोगे तो थोड़ा सेफ रहोगे ना। कि अगर 1-2 क्वेश्चन रिलेटिव हो जाएंगे दैन तो भी 27 नंबर चाहिए तुमको, तो तुम्हारा निकल ही काम हो ही जाएगा तुम्हारा, इसलिए बोल रहा हूँ। जितना अच्छे से करोगे ना ट्रेड को, एक एक चैप्टर को बहुत खोल खोल के कर लेना। जैसे कि मान लो कि तुमको कोई चैप्टर समझने में दिक्कत आ रही है, फिर टाइम लग रहा है उसको समझने में, तो होम अप्लायंस वाला टॉपिक है, उसको पहले पढ़ लो। घर में लाइट आती है, AC करंट आता है, 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है, 220-30 वोल्ट आता है, और इसमें कितना % का टॉलरेंस हो सकता है, कैपेसिटर का टॉलरेंस पढ़ लो। वो चीज़ें क्या हमने पढ़ रखी है पहले भी। फिर सबसे पहले अगर ज़्यादा दिक्कत आई ट्रांसफार्मर पढ़ लो, यूट्यूब से खोल के किसी टीचर का ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक देख लो। ट्रांसफार्मर में ऑयल का क्या काम होता है, आइसोलेशन कितना होता है उसका, ठीक है, और उसका टेम्परेचर कितना हो सकता है, सिलिका जेल का कलर कौन सा होता है, सिलिकल जेल का काम क्या होता है, ब्रीथर का काम क्या होता है, वो सब देखो मोटा मोटी तुम। जब तुम ये सारी चीज़ देखोगे दैन तुम्हारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर पावर जनरेशन पढ़ लो कि बिजली बनती है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है बनने के बाद, और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट जो होता है उसके बीच की चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। 2 खंभों के बीच की दूरी कौन सी होती है, खंभे भी बहुत टाइप के होते हैं। मोटर पढ़ लो, DC मोटर, AC मोटर, ठीक है, कौन कौन सी टाइप की मोटर होती हैं, सिंगल फेज 3 फेज, जितनी भी टाइप की मोटर्स हैं सारी पढ़ लो। अरे मज़ा आएगा पढ़ने में, इतना क्यों डर रहे हो, ट्रेड ही तो है, ठीक है यार, पास करना है तुमको। इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें ईजी भी लगेंगी। लेकिन थोड़ा दिमाग में प्रेशर बना के फिरोगे तो हर चीज़ तुमको टफ लगेगी। फिर तुम सोचोगे यार इतना टफ सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, नहीं होगा, तो वो नहीं होगा फिर। समझ रहे हो, डर के मत पढ़ना, जोश में पढ़ना। दिमाग को सेंटर में रखना, ध्यान किताब पे रखना, और ज़्यादातर चीज़ें अपने खुद से करने की कोशिश करना, किताबों से क्लियर करने की कोशिश करना। तुम्हारा कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा तुम्हारी चीज़ें उतनी ज़्यादा सटीक और दिमाग में जल्दी बैठेंगी, और जितना जल्दी समझ जाओगे इन चीज़ों को तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। डरो मत, एग्ज़ाम है, ठीक है, निकल जाएगा। जोश में पढ़ो, तुम्हारा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, इस माइंड से पढ़ना। जब दिमाग में ये रखोगे ना साला मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मेरा नहीं होगा तो फिर किसी का भी नहीं होगा, फिर इतनी पढ़ाई के बाद भी नहीं होगा, तो जब ये माइंडसेट के साथ पढ़ोगे तो तुम्हारा होगा ही होगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ताकत नहीं है तुमको रोक सकती है। और ट्रेड कोई मतलब ऐसा नहीं है यार, तुम दिन रात हम जो चीज़ें देखते हैं ना आमने सामने, बिजली के ऊपर से तार जा रहा है, तार एलुमिनियम का जा रहा है, इसका ना इसके अंदर एलुमिनियम का तार होता है, ओवरहेड लाइन बोलते हैं इसको। ओवरहेड लाइन कितनी टाइप की होती हैं, ठीक है। फिर इंसुलेशन होता है, इनके अंदर इंसुलेशन कितने टाइप का होता है ना। अंडरग्राउंड केबल भी होती हैं, ओवरहेड केबल भी होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। ट्रांसफार्मर भी अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर भी होते हैं जो सुरंग वगैरह टनल्स में लगते हैं, तो उस वो वाले टाइप के होते हैं। उनको कूलिंग सिस्टम अलग होता है उनका, कोई एयर डक्ट से होता है, कोई ऑयल कूलिंग होता है, कोई वाटर कूलिंग होती है, बहुत सारे होते हैं। मज़ा आएगा पढ़ने में। मतलब तुम ऐसे सोचो ना कि मैं ITI एक दिन भी नहीं गया, मैंने केवल डिग्री ली ITI की, ठीक है, मतलब एग्जाम देने गया मेरे पास डिग्री आ गई। इसके बाद जब मैंने खुद से पढ़ा तो मैं जब मेरे दिमाग की इतनी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जाम से 6 महीने पहले पढ़ाई करना शुरू कर दी थी, प्री देने के बाद ही मैंने ट्रेड पढ़ा था, ठीक है। तुमको ऐसा ट्रेड को ऐसा मत समझो कि ओ भाई ट्रेड नहीं होगी यार, मैंने तो ट्रेड प्री देने के बाद पढ़ी थी, तुम भी तो प्री देने के बाद पढ़ी लो। ऐसा मत सोचना कि कुछ लड़के तो 1 साल से ट्रेड पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तुमको ट्रेड पास करनी है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तुम 2 महीने में भी कर सकते हो, ठीक है। डरो मत, सारी भीड़ तुम्हारी जैसी है। भीड़ में कुछ लोग तो तुमसे ज़्यादा डरावने हैं जो बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, ठीक है। तो तुम उतना उस भय में या फिर उस भीड़ का हिस्सा मत बनो जो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी है, क्योंकि उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे ना तो फिर तुम समझ रहे हो ना, तुम दिक्कत आ जाएगी यार। डर से थोड़ा ऊपर रखो, एक इंसानी दिमाग है यार। तुम सोचो कि मैं बताऊँ ट्रेड के बारे में इतना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबके दिमाग में ना ट्रेड को लेकर एक बहुत तगड़ा डर बैठ रखा है कि ओए होए ट्रेड नहीं होगा, ट्रेड
मैं मानता हूँ ट्रेड का पेपर थोड़ा टफ आता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि भाई लाइक कोई कर ही नहीं पाता। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना तुम्हारे, कि तुमको AC मोटर, DC मोटर, सीरीज मोटर, शंट मोटर, इनमें फ़र्क पता होना चाहिए मोटा मोटी। देन तुम देखो चीज़ों के साथ कैसे खेलोगे। फिर सेम चीज़ तुम्हारी उसके साथ होगी, क्या बोलते हैं अपना बेसिक साइंस इंजीनियर ड्राइंग का सेम उसी का खेल वो भी है, तो तुम उसको कैसे कैसे देख लेना। अब मैंने जिन सर का नाम लिया रमन सर का, वो इसलिए लिया है क्योंकि यार वो ना थोड़ा खोल के बताते थे चीज़ों को, और थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका, तुमको उनका जब पढ़ोगे ना तुमको सेल्फ कॉन्फिडेंस बूम आएगा। देखो और भी टीचर है, ऐसे सर पढ़ाते हैं, कोटिल वाले महेंद्र सर पढ़ाते हैं, नीरज सर भी कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे, एक पाठशाला वाले सर पढ़ाते हैं। देखो यार सब मैंने उनका पढ़ा भी नहीं है, देख मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने रमन सर का लास्ट में जाके देखा था। मैंने उनका कोर्स नहीं लिया ना, मैंने उनसे पढ़ाई करी। मैंने उनसे उनके जो यूट्यूब पे लास्ट मैराथन क्लासेस आई थी ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डालते थे डेली डेली, मैंने वो देखी। मतलब लिटरली यार वो टीचर है क्या, मज़ा आ गया पढ़ के। तुम पढ़ो यार, इलेक्ट्रिकल वालों तुम छोड़ के मत जाना उनको। बाकी टीचर, अब तुम जैसे कि किसी एक टीचर से पढ़ रहे हो तो उसी से पढ़ते रहो। फिर कोर्स ले लिया है तो फिर उनसे से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको तो पासिंग मार्क्स चाहिए, हो जाएगा तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिन्होंने अभी नहीं लिया कोर्स, जो केवल इंतजार कर रहे थे कि कहाँ से पढ़े, कौन से सर से पढ़े, उनके लिए बोल रहा हूँ भाई, मेरे को सुनो, मेरी बात मानो, वहाँ से लो, मज़ा आएगा। इंग्लिश में भी तुमको समझ में आएगा, हिंदी में समझ में आएगा। बाइलिंगुअल उनके पास इंग्लिश का कोर्स भी है भाई, तुमको बताऊँ, एप्लीकेशन जाके देखना तुम, ठीक है। जेई वालों को पढ़ाते हो यार, वो समझो बात को, मतलब तुमको मज़ा आएगा। वो हाई लेवल के टीचर हैं वो, तो एकदम तुम्हारी खोपड़ी खोल देंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ नहीं पढ़ा, तुमने सीधा जाए यूट्यूब खोल के बैठ गया, फिर क्लास तुमने कोर्स ले लिया, फिर तुम बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा। तुमको खुद से करना पड़ेगा, खुद को पढ़ना पड़ेगा। बुक लो, उठाओ, खुद पढ़ो, जितना मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हो करो यार, फोड़ दोगे तुम, ठीक है। डरना मत भाई, यही तो चीज़ है, सारा गेम डर का है। जो डर गया वो समझो मर गया। सुना है ना तुमने बड़े बूढ़ों से ये वाली बात, बड़े बूढ़े क्या मतलब हमारे काम की बात है ये तो। डरना है ही नहीं, डरना क्यों है, एग्ज़ाम है। बिना खोपड़ी को एकदम संट, एकदम ऐसा रखो कि हाँ भाई मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, तो तुम कर लोगे। सोचना ही नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे अलावा, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम कर सकते हो, ये अपने दिमाग को जितना जल्दी समझा लो उतना अच्छा है, ठीक है। कितने भी कमज़ोर ऐसा मत समझना मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं तो बिल्कुल ही 10th में भी सबसे पिछड़ा, 9th में भी ऐसे, 12वीं में मैंने रैंक के करी है, ITI में रेगुलर नहीं गया, मुझसे कैसे होगा, तुमसे होगा भाई। ये मत सोचना कि देखो मैं तो प्री थोड़ा पास करना मुश्किल लगेगा तुमको, ये तुम एक बार ये वाला लेवल पास कर लोगे ना तुम मेंस, इसके बाद तुमको मज़ा आएगा। और एक चीज़ और बताऊँ मैं तुमको, अगर तुम्हारा ट्रेड पास हो गया ना तो तुम साइको भी दोगे, ये भी क्लियर कर लेना, ठीक है। सारा गेम ट्रेड का है तो तुम ट्रेड पे ध्यान दो, और फिर अपना मैथ्स वैस को ढंग से करो, ठीक है। और इस चीज़ के लिए रेडी रहना कि पेपर थोड़ा इधर उधर घूम सकता है, अपनी खोपड़ी को रेडी रखना, पेपर को देख कर घबराना मत। 24 वाले प्रीवियस लगाओ ट्रेड के, तुमको पता लगेगा थोड़ा ट्रेड अच्छा आया था। मैं बताऊँ, मेरा 6 मई का सेकंड शिफ्ट में पेपर था 2024, मतलब 25 में लगा था पेपर, तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो 6 मई 2025 को मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था, उसके PYQ, उससे पहले भी फर्स्ट शिफ्ट में भी एग्जाम लगा होगा, उसके PYQ देखो।